दी है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ बुरी है, तो वो फ़ौरन टीवी के सामने कह देते हैं, वो बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की जैसे सदर को भी नहीं छोड़ा, ओवल ऑफिस में बैठ के सबके सामने उनकी इंसल्ट कर दी, तो वो किसी को नहीं छोड़ते और उनके मुंह में जो आता है वो बात कर देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आने वाले वक्त में आप लोग देखेंगे कि भारत के बारे में जो फाइटर जेट्स उनके गिरे थे, या जनरली वो नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो फाइटर जेट्स बार बार गिरने की बात करेंगे, भारत को प्रोवोक करने की बात करेंगे और पाकिस्तान को कहेंगे कि हमारा आने वाले वक्त में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या थिंग्स लाइक दैट, जिससे भारत पे और प्रेशर आए और भारत प्रॉपर्ली डिसाइड कर ले कि आइदर इंडिया वांट्स टू स्टैंड द अमेरिकन और इंडिया डोंट वांट टू स्टैंड विद द अमेरिकन। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भारत ये अगले 1 से 1.5 साल में, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहता हूँ और ये मेरा स्टांस है, कि भारत अगले 1 से 1.5 साल में या मैक्सिमम 2 सालों में ये डिसाइड कर लेगा कि उसको ब्रिक्स में रहना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, या क्वाड में रहना है। क्योंकि अब अमेरिका जो है वो बारहा भारत को कह रहा है कि आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, आप 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, हमने आपको जो है वो तगड़ा किया, हमने आपको जो है वो न्यूक्लियर आपसे डील की, इसके अलावा हमने आप पर इन्वेस्टमेंट्स की, आपको MQ-9 रीपर ड्रोन्स दिए, फिर आपको हम सैटेलाइट इमेजरी के मामलात, हमारे साथ स्पेस के मामलात जो है वो भारत की एजेंसी और जो इस टाइम अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है उसके साथ बेहतर हो रहे हैं। तो भारत डिफेंस वाइज स्ट्रांग हुआ है, तगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तरफ से भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाला मसला है कि वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा, तो ये भारत जो है वो एक तरह से अपने आप को इस परेशानी में है कि वो क्या वाकई जो फॉरेन पॉलिसी आने वाले वक्त में बनाएगा इंडिया, क्या वो अपनी मर्जी से बनाएगा या अमेरिका का प्रेशर भारत पर ज़्यादा होगा। मैं आपको फिर कह दूँ, अमेरिका का प्रेशर अब आने वाले वक्त में बढ़ेगा। लिंडजे जो ग्राहम है, जो US के सेनेटर हैं, इनके तरफ से जो एक बहुत हार्श स्टेटमेंट आया, मेरे ख्याल से ये हार्श स्टेटमेंट्स अब अमेरिका की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। चाइना और ब्राज़ील पर भी वो स्टेटमेंट्स इस तरह के देंगे। लेकिन देखिए, जब आपका एक एलाय होता है, आप एलाय के बारे में अगर इस तरह की बातें करेंगे, इसका मतलब है आप अपने एलाय को, जो अमेरिका का भारत इस टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर या एलाय कह लें, उसके बारे में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप उससे नाराज़ हैं, आप उसको समझाना चाह रहे हैं कि आप टाइट हो जाएं, सीधे हो जाएं, अदरवाइज हम आपको सीधा या आपके स्क्रू जो है वो हम टाइट कर देंगे। तो आने वाले वक्त में जो है वो भारत को और भी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका ने बारहा भारत को कहा कि हम आपको F-35 फाइटर जेट्स भी देना चाहते हैं, आप वो ले लें, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, आपके काम आएंगे, आप इनको ले लें, ये बहुत अच्छे हैं, चाइना के अगेंस्ट ये भी काम आ सकते हैं। तो भारत ने कहा कि नहीं, हम F-35 फाइटर जेट्स नहीं लेंगे, हम जो है वो रफ़ाइल लेंगे, या हम सुखोई लेंगे, या इसके अलावा हम MiG-21 लेंगे, ये फाइटर जेट्स हम लेंगे, हम आपके F-35 फिलहाल नहीं ले रहे। इस बात की वजह से भी अमेरिका का जो डिफेंस सेक्टर है उसको भी प्रोवोकेशन मिलेगी, क्योंकि आपको पता है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इकोनॉमी की बात करते हैं, वो हमेशा फोकस करते हैं मईशत पे, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट इकोनॉमी। उनको नहीं परवाह कि मेरा कोई दुश्मन है, दोस्त है, उनको इकोनॉमी से परवाह है। तो अब जब भारत अमेरिका के जहाज़ नहीं ले रहा, अमेरिका का इतना असला नहीं ले रहा, उसका इन्हिसार आज भी रशिया पे है, वो रशिया की बात मानता है, वो रशिया के साथ मामलात को बेहतर करता है, और वो चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है और अमेरिका के साथ वो दूसरा ट्रेड नहीं कर रहा। इस वजह से जो है वो एक तरह से अमेरिका के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक गुस्सा है, गम और गुस्सा है। फिर आप देखिए, हाल ही में जो नेटो के चीफ हैं, जिनका नाम है मार्क रूट, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि he warned countries such as Brazil, China and India that they should be hit by secondary US sanctions if they maintain trade with Russia. हाय डियर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपका मैं नाम नहीं सही तरीके से पढ़ रहा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मार्क रूट जो है उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि जो ममालिक, ये 3 ममालिक हैं, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, अगर ये बाज ना आए, इन्होंने तेल लेना कंटिन्यू किया रशिया से, तो फिर हमें इन पर सैंक्शंस लगानी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा स्टेटमेंट्स से जो है वो काम आएंगी, और ये स्टेटमेंट्स आने वाले वक्त में और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी। और अमेरिका जो नेटो है वो प्रेशर डालेगा, अमेरिका बेसिकली नेटो के थ्रू भारत पे प्रेशर डालेगा, और इस प्रेशर के बाद जो है वो और ज़्यादा भारत जो है वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह अमेरिका की तरफ टिल्ट करे। क्योंकि देखिए, इंडिया ओनली हैव 2 ऑप्शंस। मैं बता चुका हूँ कि हम 2017 से एक नई कोल्ड वॉर में हैं, और इस कोल्ड वॉर का नाम है कोल्ड वॉर 2.0। अब इस कोल्ड वॉर एक तरफ चीन राइज कर रहा है ताकत के तौर पे, अमेरिका नहीं चाहता कि वो चाइना को राइज करते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि चाइना के बनाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर दें, अमेरिकन ऑर्डर कायम रहे। अमेरिकन ऑर्डर देखिए 2017 के बाद चैलेंज हुआ है, अमेरिका डिफरेंट जंगों में फंसा है। अमेरिका ये नहीं सोच रहा था कि यूक्रेन जंग होगी, लेकिन